फिर एक नया दिन, फिर एक नई सुबह, फिर वही घर के काम और फिर वही घर से काम। हम सब कहीं न कहीं इस रूटीन से अब थक चुके हैं। हम सब अब उस फ़ेज़ में आ गए हैं, जहाँ हमें लगने लगा है कि हम बर्न्ड आउट हो गए हैं। वो फ़ेज़ जहाँ हम सिर्फ़ फ़िज़िकली ही नहीं, मेंटली भी बहुत एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करने लगे हैं। तो अपने आप को रिचार्ज कैसे करें, रिजुविनेट कैसे करें, घर के सेफ़ माहौल में रह के? तो आइए इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को कैसे रिचार्ज किया जाए, रिजुविनेट किया जाए घर में रह के भी। उसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम सब पहले एक रूटीन में काम नहीं करते थे। पूरे वीकडेज़ में हम एक रूटीन फ़ॉलो करते थे, चाहे वो घर के काम हो या ऑफ़िस जाना हो या स्कूल या कॉलेज जाना हो। लेकिन हमारे पास तब बहुत सारे ऑप्शंस थे अपने आप को रिचार्ज करने के, और वीकेंड्स पे हम पार्टी करते थे या फ्रेंड से मिलना-जुलना होता था। कभी किसी कॉफ़ी शॉप में जाकर मिल लिए, कभी किसी रिश्तेदार या फ्रेंड्स के घर आना-जाना या शॉपिंग करने चले गए या ब्यूटी पार्लर या स्पा में जाके एक फेशियल या मसाज करवा लिया, तो अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करते थे। पूरी फैमिली के साथ मूवी देखने चले जाते थे, थिएटर में प्ले देख लिया या फिर लोगों को लंच या डिनर पे बुलाया या खुद किसी रेस्टोरेंट में लंच या डिनर पे चले गए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे हमारे पास अपने आप को रिचार्ज करने के लिए और फिर से वीकडेज़ में वो अपना काम शुरू करने के लिए। लेकिन अभी माहौल ऐसा है कि हम सब कहीं न कहीं एक ही नाव पे सवार हैं। वी ऑल आर इन द सेम बोट, जहाँ हम घर से बाहर नहीं जा सकते, जहाँ हम इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ करना हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो हम अपने आप को रिचार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग तो थकता है। तो इसके लिए आइए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और वो है चूज़ वन डे। हम सब के पास वीक में 7 दिन होते हैं, जिसमें से कि मोस्टली हम 5 या 6 दिन अपने ऑफ़िस के काम, स्कूल के काम, कॉलेज के काम, ऐसे काम करते हैं। तो एक 7वाँ दिन जो होता है संडे का, उसे हम चूज़ करते हैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। अभी बहुत सारे लोगों के ये कंप्लेंट्स आते हैं या फिर लोगों के ऐसे फॉरवर्ड्स व्हाट्सएप पे देखने को मिलते हैं कि अभी वीकडेज़ और वीकेंड में फ़र्क ही नहीं पता चलता। लेकिन यदि हम वीकडेज़ में एक रूटीन फ़ॉलो करके हम अपना पूरा 100% दे के हार्ड वर्क करते हैं, अपनी मेहनत से अपना वो पूरा काम करते हैं, तो ज़रूर हमें वीकेंड का पता चलता है, जिस दिन हम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। चूज़ वन डे कॉन्सेप्ट में आप एक वो संडे का दिन चूज़ कीजिए जिस दिन बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते हैं। मोस्टली वर्क फ्रॉम होम में भी थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, छुट्टी होती है, तो वो एक दिन आप अपने आप को रिचार्ज कीजिए। अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से कीजिए। 15 मिनट का मेडिटेशन भी बहुत हेल्प करता है बॉडी और माइंड को रिजुविनेट करने के लिए। मैंने एक मेडिटेशन पे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, यदि आप वो फिर से देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप देख सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। उसके लिए आप अपने घर का कोई भी शांत सा एक कॉर्नर ढूँढ लीजिए या अपना टेरेस या अपनी एक बालकनी, वहाँ बैठ के आप मेडिटेशन कीजिए। यदि सपोज़ आपके घर में वैसा कोई शांत स्पेस आपको नहीं मिल रहा, तो आप ईयर प्लग लगा के भी वो मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 15-20 मिनट आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए संडे के दिन, क्योंकि वीकडेज़ पे आप कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी तो करते ही होंगे, एक्सरसाइज़, योगा वगैरह करते होंगे। उसके बाद आप जो भी ब्रेकफ़ास्ट वगैरह की आपकी जो रूटीन है, उसके बाद 1 घंटा का टाइम आप बोर्ड गेम्स के लिए रखिए, क्योंकि हम लोगों का अभी स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों, वर्चुअल मीटिंग्स हो, ज़ूम पे मीटिंग हो, या फिर जो लेडीज़ हैं घर की वो नए-नए रेसिपीज़ देख रही हैं यूट्यूब पे। तो हमारा स्क्रीन टाइम अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हम सबका। तो ट्राई कीजिए कि उस संडे के दिन स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज़ करने का,
और उस बोर्ड गेम पे अपना टाइम कम से कम 1 घंटा स्पेंड कीजिए। हमारे पास इतने सारे बोर्ड गेम्स हैं जो कि हम अपनी पूरी फैमिली के साथ खेल सकते हैं, जैसे लूडो है, स्क्रैबल है, मोनोपोली है, या फिर आप कैरम खेल सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और ये सारे गेम्स ऐसे हैं जिसमें कि आपके सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि यदि घर में यदि कोई एल्डर्स हैं वो भी इंजॉय करेंगे, और वो एक बहुत ही अच्छा टाइम होगा एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने का। उसके बाद हम सब अपने घर में लंच करते हैं। आजकल हम लोग अच्छा बना रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, नए-नए रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उसमें एक ट्विस्ट ले आते हैं, सो दैट कि हमारा संडे एक वेल स्पेंट संडे हो। जैसे हम बाहर जाते थे, तो बहुत अच्छे से तैयार होके वेल ड्रेस्ड हम बाहर लंच या डिनर पे जाते थे। लेकिन अभी हम घर पे ही यदि अच्छा खाना खा रहे हैं, तो हम सब एक फैमिली में ये डिसाइड कर लें कि हम सबको अच्छे कपड़े पहनने हैं, जो हमारे बाहर के कपड़े होते हैं वो पहनना है। और एक, चाहे आपका वो डाइनिंग टेबल हो या एक ऐसी जगह जहाँ आप रोज़ खाना नहीं खाते, वो अपने घर का एक कॉर्नर डिसाइड कर लीजिए, वहाँ पे आप संडे के दिन अपना लंच कीजिए और सब अच्छे तरीके से तैयार होके अच्छे दिख रहे होंगे, फ़ोटो लीजिए और वो एक मेमोरेबल मोमेंट बना दीजिए। इससे आपका वही लंच आपको बहुत अच्छा लगेगा और वो टाइम आपको बहुत मेमोरेबल लगेगा। तो वो बहुत अच्छा वक़्त होता है अपने आप को रिजुविनेट करने का, अपने आप को रिचार्ज करने का। उसके बाद आफ्टरनून में आप एक आफ्टरनून नैप ज़रूर लीजिए, क्योंकि जो शॉर्ट नैप होता है वो अपने माइंड और बॉडी दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो नैप 15 से 20 मिनट का ही होना चाहिए, क्योंकि उससे यदि बढ़ जाता है, टाइम एक्सटेंड हो जाता है, तो वो आपको बहुत थकावट सी फ़ील आने लगती है, आपको बहुत हेवीनेस आ जाता है, आपका हेडेक शुरू हो जाता है। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि वो नैप 15 से 20 मिनट का ही हो। शाम के टाइम में आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक आपको पुरानी यादों से कनेक्ट करता है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से आपको कनेक्ट करता है जो आप कहीं न कहीं अपने काम में भूल चुके होते हैं। म्यूज़िक सिर्फ़ सुनिए नहीं, साथ ही साथ उसे गुनगुनाइए भी। आप जब गाना गाते हैं तो आप बहुत ही लिबरेटेड फ़ील करते हैं। उसके बाद आप 1 घंटा कोई भी बुक पढ़िए। कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती हो, वो चाहे फ़िक्शनल हो, नॉन फ़िक्शनल हो, और अपने बुक्स के वो सारे एक्सपीरियंसेस आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है वो आप दूसरों को बताइए भी, और दूसरे जो आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने कौन-सी बुक पढ़ी उसके बारे में जानिए। ऐसे आप एक दूसरे के साथ नॉलेज भी शेयर करते हैं और वो टाइम बहुत ही इंटेलेक्चुअली वो आप स्पेंड करते हैं। कितना अच्छा हो जब ये रिचार्ज करने के प्रोसेस में ही हम अपने आप को रीडिस्कवर भी कर लें, अपने टैलेंट्स को और हम ज़्यादा पहचान सकें, अपने पोटेंशियल को हम पहचान सकें, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी से बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उसी के थ्रू, आपके टैलेंट्स के थ्रू, आपके और भी पोटेंशियल के थ्रू, आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू, आपके अपने भी आपको और ज़्यादा जान पाएंगे और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। हम टेक्नोलॉजी से तो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आइए कुछ अपने आप से जुड़ते हैं। हर इंसान के अंदर एक कलाकार छुपा होता है, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बिज़ी हो जाते हैं कि उसे कहीं न कहीं दबा देते हैं। उस एक दिन संडे को आप कोशिश कीजिए उस कलाकार को बाहर निकालने की। हर इंसान में कुछ न कुछ तो ऐसी खूबी होती है जो वो काम के अलावा करना चाहता है। उसे आप हॉबी का नाम दे दें या पैशन का नाम दे दें, या बस ये बोल दें कि हाँ, करना अच्छा लगता है। वो चाहे जो भी चीज़ हो, किसी को डांस करना पसंद हो सकता है, किसी को स्केचिंग करना पसंद हो सकता है, किसी को ड्राइंग, किसी को पेंटिंग, या फिर किसी इंसान को लिखना पसंद आता है, चाहे वो पोएम हो, पोएट्री हो, या कोई कहानी हो, या रोज़मर्रा की एक डायरी हो। कुछ भी लिखना उन्हें अच्छा लगता है। तो ऐसा जो भी आपके अंदर ऐसी जो भी खूबी है, उसे बाहर निकालिए। वो एक दिन, वो कुछ पल आप अपने पास ऐसा रखिए जिस दिन आप अपनी अंदर की दबी हुई वो जो आपकी एक खूबी है उसे आप बाहर निकालिए। आप ड्राइंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, या आप कुछ लिखिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपके घरवालों को भी आपके बारे में पता नहीं है।
क्योंकि वो हम जब नॉर्मल डेज़ में रहते हैं तो वो सारी बातें हम डिस्कस नहीं करते कि हमें पहले क्या करना पसंद था या मेरे और क्या-क्या चीज़ें मुझे पसंद हैं। तो इन चीज़ों को आप जब बाहर निकालेंगे, आप लिखेंगे या ड्राइंग करेंगे तो हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर्स आपकी एक नए पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट को समझें और आपको और बेहतर तरीके से जान पाएँ और आपकी जो वो विशेषता है उसको पहचान सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उस संडे के दिन कर सकते हैं अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि यही बस सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको फिर से रिचार्ज कर सकती हैं। और एक उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम पर सोने जाएँ, क्योंकि वेल रेस्टेड बॉडी बहुत ज़रूरी है अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। तो 7 टू 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है, तभी आपका माइंड और बॉडी दोनों नेक्स्ट डे काम करने के लिए फिट रह सकता है। तो अपनी स्लीपिंग पैटर्न पे हमेशा ध्यान दें और 7 टू 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लें और वीकडेज़ पे पूरी मेहनत करें, पूरी अपनी हार्ड वर्क दें अपने काम में, जो भी आप काम कर रहे हैं, सो दैट कि आप संडे को लुक फॉरवर्ड करें कि उस संडे को आप अपने आप को कैसे रिचार्ज करें और वो सारी आपके अंदर जो छुपी हुई ख्वाहिशें हैं, जो हॉबीज़ हैं, उनको भी फुलफ़िल कैसे करें। तो ये मेरे बताए हुए कुछ टिप्स हैं, आई होप कि आपको ये हेल्प करेंगे और यदि आपके पास भी ऐसे बहुत सारे टिप्स होंगे, आई एम श्योर, उसको आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, सो दैट कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और बहुत सारे लोग वो सारी टिप्स से कुछ हेल्प ले सकें और अपने आप को रिचार्ज कर सकें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।